एक ऐसा मंदिर जहां समुद्र की आवाज भीतर नहीं पहुंचती, जहां ध्वज हवा के खिलाफ लहराता है, जहां का प्रसाद कभी खत्म नहीं होता और जहां भगवान श्री कृष्ण का दिल धड़कता है। ये कोई कल्पना नहीं, ये है उड़ीसा का जगन्नाथपुरी मंदिर। एक ऐसा मंदिर जो सिर्फ श्रद्धा नहीं बल्कि चमत्कारों और रहस्यों का अद्भुत संगम है। आज हम आपको बताएंगे जगन्नाथ मंदिर के 10 ऐसे रहस्य जो विज्ञान को भी हैरान कर देते हैं। आखिरी रहस्य तो निश्चित तौर पर आपके दिल को अंदर तक छू जाएगा, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। क्या आपने कभी सुना है कि किसी विशाल मंदिर की छाया ही ना हो? पुरी के इस मंदिर की सबसे पहली रहस्यमयी बात यही है। इसका विशाल आकार होने के बावजूद मंदिर की छाया कभी धरती पर नहीं दिखती, कभी भी किसी कोण से नहीं। सूरज किसी भी दिशा में हो, इस मंदिर की छाया बनती ही नहीं है। क्या ये वास्तुकला का चमत्कार है या भगवान जगन्नाथ की कोई दिव्य लीला? ये कहना मुश्किल है। इस मंदिर की ऊंचाई इतनी है कि इसके नीचे खड़े होकर इसके गुंबद को देख पाना भी असंभव है। दूसरा है हवा की उल्टी दिशा में लहराता ध्वज। कोई भी झंडा हवा की दिशा में ही लहराता है, लेकिन जगन्नाथ मंदिर के ध्वज स्तंभ पर लगा ध्वज हमेशा हवा के विपरीत दिशा में लहराता है। ऐसा क्यों होता है? इसका पता आज तक नहीं चल पाया है। इस झंडे को हर दिन बदलने का नियम है। मान्यता है कि अगर किसी वजह से इस झंडे को नहीं बदला गया तो मंदिर अगले 18 सालों के लिए बंद हो जाएगा। खास बात यह भी है कि जगन्नाथपुरी के मंदिर पर ध्वज उल्टा चढ़कर लगाया जाता है। ये एक विशिष्ट परंपरा है। हर शाम मंदिर के शिखर पर पुजारी ध्वज को जंजीरों के सहारे उल्टा चढ़कर बदलते हैं। तीसरा है मंदिर का सुदर्शन चक्र। मंदिर की चोटी पर भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र स्थित है। जगन्नाथ मंदिर के शीर्ष पर लगे अष्टधातु से निर्मित इस सुदर्शन चक्र को नील चक्र भी कहते हैं। इस चक्र की बनावट इतनी अद्भुत है कि आप जिस दिशा से भी इस चक्र को देखेंगे आपको ऐसा लगेगा कि वो चक्र आपके सामने ही है। इस चक्र को बहुत पावन और पवित्र माना जाता है। इसकी उपस्थिति हर भक्त को ईश्वर की निगरानी का एहसास कराती है। भारत के सभी मंदिरों के ऊपर जहां ढेर सारे पक्षी उड़ते रहते हैं और अपना घर बना लेते हैं, वहीं जगन्नाथ मंदिर के गुंबद पर कभी कोई पक्षी न तो उड़ता और न ही इसके ऊपर बैठता देखा गया है। जगन्नाथ मंदिर का ये रहस्य काफी चौंकाने वाला है। मंदिर के ऊपर से किसी विमान का उड़ना भी प्रतिबंधित है। पांचवा है समुद्र की शांत लहरें। किसी भी समुद्र के किनारे हवा समुद्र से जमीन की ओर आती है और शाम के समय इसकी दिशा विपरीत हो जाती है, लेकिन पुरी में ऐसा नहीं है। यहाँ पर हवा समुद्र से जमीन की ओर न जाकर जमीन से समुद्र की तरफ आती है। तूफान और तेज हवाओं के दौरान भी जगन्नाथ मंदिर के पास समुद्र की लहरें शांत रहती हैं। इसे भगवान जगन्नाथ की दैवीय शक्ति का चमत्कार माना जाता है। छठा है दुनिया की सबसे बड़ी रसोई। जगन्नाथपुरी मंदिर का रसोई घर दुनिया की सबसे बड़ी रसोइयों में से एक है। इसमें 500 रसोइये 300 सहकर्मियों के साथ मिलकर भगवान का प्रसाद बनाते हैं। यहाँ रोज लगभग 1 लाख लोगों का खाना परोसा जाता है। यहाँ भगवान जगन्नाथ को प्रतिदिन 56 भोग लगाए जाते हैं। यहाँ पर बनाए गए भोजन को महाप्रसाद कहा जाता है, जो भगवान जगन्नाथ को चढ़ाया जाता है और फिर भक्तों को प्रसाद के रूप में बांटा जाता है। सातवां है उल्टी दिशा में पकता महाप्रसाद। जगन्नाथ मंदिर के प्रसाद को महाप्रसाद कहा जाता है। इसे पुरातत्व काल से प्राचीन विधि से लकड़ियों पर ही बनाया जाता है। इस प्रसाद को बनाने में मिट्टी के बर्तन का इस्तेमाल होता है। इन बर्तनों को एक के ऊपर एक रखे गए कुल 7 बर्तनों में एक ही बार में पकाया जाता है। प्रसाद सबसे पहले उस बर्तन में पककर तैयार होना चाहिए जो चूल्हे की अग्नि के सबसे पास होता है, लेकिन यहाँ उल्टा होता है। यहाँ सबसे पहले उस बर्तन का प्रसाद पकता है जो सबसे ऊपर यानी 7वें नंबर पर होता है। इसके बाद छठे, 5वें, चौथे बर्तन में प्रसाद बनता है।
सबसे पहले वाले बर्तन में सबसे आखिरी प्रसाद बनकर तैयार होता है। ऐसा क्यों होता है, इस रहस्य को आज तक कोई सुलझा नहीं पाया है। कहा जाता है कि यहाँ लाखों भक्त क्यों न आ जाएं, यहाँ का प्रसाद कभी कम नहीं पड़ता है। लेकिन शाम के समय जैसे ही मंदिर के दरवाजे बंद करने का समय आता है, प्रसाद अपने आप ही खत्म हो जाता है। यानी यहाँ मंदिर के प्रसाद का एक भी दाना बर्बाद नहीं होता है। 8वां है सिंह द्वार की सीमा। मंदिर में प्रवेश करते ही एक सिंह द्वार है। जगन्नाथ मंदिर समुद्र तट पर स्थित है, जिसके लहरों की ध्वनि केवल मंदिर के सिंह द्वार तक ही आती है। जैसे ही सिंह द्वार को पार करते हैं, लहरों की आवाज आनी बंद हो जाती है। मंदिर में जाने वाले भक्तों का कहना है कि मंदिर के सिंह द्वार में जाने पर जब तक अंदर कदम नहीं जाते, तब तक समुद्र की लहरों की आवाज आती है। लेकिन जैसे ही कदम सिंह द्वार में पड़ते हैं, वैसे ही लहरों की आवाज सुनाई देना बंद हो जाती है। इसके अलावा जगन्नाथ मंदिर के गर्भगृह से बजाई जाने वाली घंटियों की आवाज भी केवल मंदिर परिसर के अंदर ही सुनी जा सकती है। मंदिर के बाहर ये ध्वनि किसी को सुनाई नहीं पड़ती है। 9वां है नवकलेवर परंपरा। मंदिर में मुख्य रूप से 3 मूर्तियां विराजमान हैं। भगवान जगन्नाथ, उनके बड़े भाई बलभद्र और छोटी बहन सुभद्रा की। इन तीनों मूर्तियों को हर 12 साल में बदला जाता है, जिसे एक युग कहते हैं। ये प्रक्रिया नवकलेवर के नाम से जानी जाती है। जब मंदिर की मूर्तियां बदली जाती हैं, तब मंदिर सहित पूरे शहर की बिजली काट दी जाती है। मंदिर के आसपास बिल्कुल अंधेरा कर दिया जाता है। सुरक्षा के लिए मंदिर के बाहर सीआरपीएफ की टीम लगा दी जाती है। ऐसा पुरानी मूर्ति से नई मूर्ति में ब्रह्म पदार्थ को ट्रांसफर करने के लिए किया जाता है। इस ब्रह्म पदार्थ को देखना निषिद्ध है, यानी इसे आज तक किसी ने भी नहीं देखा है। 10वां है श्री कृष्ण का दिल। भगवान कृष्ण ने जब मनुष्य अवतार लिया था, तो प्रकृति के नियम के अनुसार उनकी मृत्यु भी तय थी। मृत्यु के बाद पांडवों ने श्री कृष्ण का अंतिम संस्कार किया। आश्चर्य की बात है कि उनका पूरा शरीर अग्नि में समाहित हो गया, लेकिन दिल धड़कता रहा। इसके बाद पांडवों ने उनके हृदय को जल में बहा दिया। कहते हैं कि कान्हा के हृदय ने लकड़ी के लट्ठे का रूप ले लिया और समुद्र की लहरों के सहारे वो उड़ीसा पहुंच गया। मान्यता है कि श्री कृष्ण का हृदय आज भी उड़ीसा के जगन्नाथ जी की मूर्ति में धड़क रहा है। भगवान के इस हृदय अंश को ही ब्रह्म पदार्थ कहा जाता है। हर 12 साल में उड़ीसा के जगन्नाथ जी की मूर्ति को जब बदला जाता है, तब पुजारी की आंखों पर पट्टी बंधी होती है, ताकि वो इस ब्रह्म पदार्थ को देख न सके। कहते हैं कि जो भी इस ब्रह्म पदार्थ को देखता है, उसकी मृत्यु निश्चित है। जगन्नाथ मंदिर केवल एक मंदिर नहीं है, बल्कि ये वो जगह है जहाँ चमत्कार हर दिन घटते हैं, जहाँ विज्ञान मौन हो जाता है और जहाँ आस्था बोल उठती है, जय जगन्नाथ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और कमेंट करें जय जगन्नाथ। ऐसे ही धार्मिक रहस्यों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।